सर लास्ट छोटी सी बात है, बस ज्यादा बड़ी नहीं है सर। 14 अप्रैल हमारा इवेंट होने वाला, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं और अभी भी 250 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 घंटे से ज्यादा मीटिंग को हो चुका है। तो सर ये आई थिंक मुझे लगता है 14 अप्रैल एक बहुत बड़ा हमारे लिए बेंचमार्क बोल दूं या एक स्टार्टिंग बोल दूं बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की। तो उस तरीके से आई थिंक मुझे लगता है कि दार्जिलिंग अपना पहला इतने बड़े लेवल पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज और कोई सलाह हमारे लिए, क्योंकि मैंने मेरी टीम में भी बात हुई तो मैंने यही बोला है कि भाई यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं, बहुत जबरदस्त कुछ होने वाला है। तो जितने भी लोग हमारे साथ बेस्ट पॉसिबल है उन लोगों को पार्टिसिपेट कराइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को पार्टिसिपेट कराइए, क्योंकि इसके बाद लोग के सोचने का तरीका बहुत बदल जाएगा, ये 100% कंफर्म है। तो आपकी तरफ से कोई हाँ, मैसेज सर? देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये सब लालच होते हैं, सोचने का तरीका बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, एक चमत्कारिक क्रांतिकारी चीज होगी। मैं ये मानता हूँ ये सब लालच है, और मैं मानता हूँ लालच के आधार पे किसी भी व्यक्ति के आने के कारण वो जो पहले से है ना वो वही चीज ढूंढता रहेगा, मेरे सोचने के तरीके में क्या बदलाव आ रहा है। और ऐसा कुछ चमत्कार तो होता ही नहीं है। लेकिन हम जो बोल के लाएंगे उसमें पब्लिक आएगी। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, समझदार लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी तो उनको समझ आ जाता होना क्या है। जिनको नहीं आनी नहीं आनी। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। एक महान फिल्म स्टार हो गए, महान फिल्म स्टार जिनका नाम है धर्मेंद्र देओल। सानेवाल पंजाब से आते हैं। उनके क्षेत्र में कोई थिएटर नहीं था। उनके दोस्तों ने एक दिन जिद की, बोले मूवी देखने चलेगा। और पंजाब का वो लड़का, मुझे नहीं लगता आज कौन, आज भी उनका पिंड, आज 2024 में भी कोई एडवांस पिंड है। ठीक है। और वो तो पता नहीं 1950-60 कब की बात रही होगी। तो उन्होंने कहा मूवी देखने चलेगा, तो वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर एक मूवी देखने चले गए। ये धर्मेंद्र के इंटरव्यू में मैंने सुना था। तो धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि जब मैं मूवी देखने गया ना, तो उस मूवी का नाम था नया दौर, और एक्टर थे दिलीप कुमार। तो धर्मेंद्र ने कहा कि मेरे को पहली बार ये महसूस हुआ उस मूवी में बैठ के, उस थिएटर पे बैठ के, जब लोग देख रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, ताली मार रहे थे, तो बोले पर्दे पे मैंने देखा कि यार सुंदर लड़का दिलीप कुमार, क्या छवि बनी है, क्या हीरो है, क्या चीज है। बोले और उस दिन मेरे को ये प्रेरणा आई कि मुझे भी एक दिन साला पर्दे पे आना है। घर गए, मार पड़ी। थोड़े दिन रुक के अपने माता पिता से इच्छा जाहिर करी कि मैं एक घटना से बहुत प्रेरित हो गया हूं। मैं थिएटर गया था और मैंने दिलीप कुमार देख लिया। अब बस दिल नहीं मानना, मुझे एक बार थिएटर में पर्दे पे आना है। दिल नहीं मानना। धर्मेंद्र को कभी फिल्म स्टार नहीं बनना था सर। धर्मेंद्र को जीवन में कभी बड़ा ही नहीं बनना था। और ये बात धर्मेंद्र को भी नहीं पता थी कि उसे एक दिन इतिहास में इतना बड़ा फिल्म स्टार बनना है। बस एक गलत हरकत हो गई। दोस्तों के कहे पे में मूवी देखने चला गया। और वहां दिलीप कुमार को देख के पता नहीं क्या समझ आया, क्या दिमाग में बैठ गया। वो पागल ही हो गया, उसको रातों को नींद आनी बंद हो गई। वो मैगजीन खोजने लगा और जाके अपने फोटो उतरवाने लगा कि मुंबई जाना है। उसे ये नहीं पता मुंबई है कहाँ, कभी पहले गया नहीं, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। उसे ये नहीं पता कि थिएटर में आया कैसे जाएगा। बस उसको एक लगन लग गई, एक लत लग गई। थिएटर में आना है, स्क्रीन पे आना है, एक बार आना दिलीप कुमार की तरह। और जब कोई सपोर्ट नहीं मिली तो धर्मेंद्र देवर सानेवाल पंजाब छोड़ के एक गरीब घर से भाग के मुंबई पहुंच गया। और मुंबई पहुंच के उसने उस यात्रा को आरंभ कर दिया अंकुश जी, जिस यात्रा के बारे में 0.0000001% नॉलेज नहीं थी धर्मेंद्र जी को। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो यात्रा शुरू करी, आज उसका अंजाम हम सब जानते हैं। ना धर्मेंद्र देवल जी ने खुद को कामयाब किया, ना केवल अपने बच्चों को कामयाब किया, अपनी तीसरी पीढ़ी की कामयाबी की तरफ भी वो आदमी चल पड़ा। लेकिन ये सब हुआ कहां से, अगर मैं इसका बीज ढूंढता हूँ, धर्मेंद्र देवल की सोच से, उसके सुंदर दिखने से, उसकी पर्सनैलिटी से सब जीरो था सर। अगर धर्मेंद्र देवल सही टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठा ना होता और उस दिन किसी को देख के उसे कुछ समझ ना आया होता, तो वो कभी इतना ग्रो ना कर पाता। जब भी कभी कुछ भव्य आयोजन होना सर, तो जरूर देखने चाहिए, वो आपके अंदर आग फूक देता है। मेरे अंदर क्रिकेट की आग लगी। पहली आग कब लगी? क्योंकि सहवाग मेरे चाचा जी का साला था, हमारे गांव में खेलने आता था। तो पहली बार मैंने उसके बैटिंग के लिए लोगों को तालियां बजाते देखा, ये करते देखा। क्रिकेट मैं भी खेलता था, कभी मुझे इतनी आग नहीं थी मैं कुछ करूं। लेकिन सहवाग का इज्जत देख के, सब कुछ देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये इज्जत चाहिए, लोग इसके लिए तालियां मार रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
सर तो मैंने अगले दिन ग्राउंड में गया और मैंने कहा रबड़ की बॉल से नहीं भाई, आज लेदर की बॉल से खेलेंगे, टांगे टूटेंगी टूटेंगी, हाथ टूटेंगे टूटेंगे, सहवाग भी तो खेलता, हम भी खेलेंगे। उसके घर का नाम था भोली, तो हम बोलते भोली भी तो खेल रहा, हम भी खेलेंगे। गांव में स्टार्ट हुआ। सर जब तक आप किसी बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं है, मैं ये मानता हूं आप किसी बड़े जीवन का हिस्सा हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, इवेंट में आने के लिए आपका लगता क्या है? शायद 365 दिन में एक दिन, शायद वो 500 रुपए जो मेरे ख्याल से आप किसी बेकार डिश को रेस्टोरेंट पे गवा देते, शायद कोई घटिया फिल्म देखने में गवा देते। यही तो लगता है आपका। इतने छोटे में भी आप मौका छोड़ रहे हैं, तो अपनी सोच को सोचिए कि कितनी छोटी है। और अगर इतनी छोटी कीमत के लिए भी 22-25 लीडर बोलेंगे सर जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया, 5-5 मिनट बोलेंगे, 300 मिनट का कंटेंट होगा अंकुश जी। 300 मिनट उन लीडर को सुनने के लिए जो प्रैक्टिकली बिजनेस बना रहे हैं। बिना डायरी पेन के लोग आ जाएंगे सर 14 तारीख के लिए। सबसे पहले बिना डायरी पेन आ मत जाना। फालतू लोग नहीं बोलेंगे, 3 घंटे बोलेंगे कम से कम वो लोग जो लोगों ने जिंदगी जी रहे हैं, जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, लाइव सुन रहे हो। जिस बिजनेस के लिए आपके दिमाग में सवाल आते हैं वो उनके जवाब दे के आएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को सुनने के लिए कमाल की बात यह है कि हमारे पास 500 रुपए है, नहीं है, हमारे पास डायरी नहीं है, हमारे पास पेन नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास धैर्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब करने के लिए भी हमें लालच चाहिए कि भैया, कुछ लोगों ने बोला कि सर आप सैंपल जो देने वाले हो ये 4-5 दिन पहले बताया। अगर पहले बता देते तो ज्यादा लोग आ जाते, ज्यादा पासेस आ जाते। जो हम सैंपल देंगे उसकी कीमत ही मेरे ख्याल से जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो 700-800 रुपए के पार है। तो 500 हमने लिए नहीं, 800 रुपए का तो प्रोडक्ट किया जाएगा, रिफ्रेशमेंट अलग आ जाएगी। तो लोगों ने बोले बता देते थे ना तो पासेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे इस ऑडिटोरियम में ना 500 आदमी गवा रहा है, 2,500 में 500 आदमी आ जाए मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे खाली चेयर दुख नहीं देती, लेकिन मुझे वो भरी हुई चेयर्स बहुत दुख हो देती हैं, जिनका मुझे ये पता हो कि पिछली सारी कुर्सियां ना मुफ्त का सैंपल और समोसे खाने के लिए इतनी दूर आए हैं। ये लोग तो कुछ सीखने ही नहीं आए। मैं खाली कुर्सियों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उस थिएटर में, उस ऑडिटोरियम में अकेला भी कुर्सियों से बात करके आ जाऊंगा, कम से कम गधों से तो बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये लालच दे के बुलाऊं तो धिक्कार है ऐसे इवेंट को करने पे जिसमें लोग लालच की वजह से आ रहे हैं। मुझे भीड़ से कोई सरोकार नहीं है सर। इस देश की भीड़ 65 साल में सही सरकार नहीं चुन पाई, सही एमएलएम कंपनी क्या चुनेगी? तो मुझे इस भीड़ से कोई सरोकार नहीं है सर। और दूसरी बात, एक जगजीत सिंह साहब की गजल अगर समझ आए तो वो बोलते हैं, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो मैं उतना वक्त लेके निकला हूँ सर घर से एमएलएम को डेवलप करने के लिए। लोगों के दिलों तक जाना है सर, लोगों की तालियों तक नहीं जाना। कुर्सियां भरने का शौकीन आदमी नहीं हूं मैं, दिमाग भरने का शौकीन आदमी हूँ। आदमी 500 ही मिले, खाली कुर्सियां क्या कर लेंगी, मेरा इंडस्ट्री क्या बिगाड़ लेगी? मुझे किसको वीडियो ले जाके बाहर चमकाना कि देखो इतनी भीड़ बैठी थी? मैं किसी से नहीं डरता। ना मैं चीजों से डरता हूँ, ना मैं अच्छे बुरे से डरता हूँ, ना मेरी कोई छवि साधु वाली है, ना मैं कोई महात्मा हूँ, ना मैं जूम मीटिंग्स में ये बोल के आ रहा हूँ कि यार मैं बहुत सीधा साधा ऐसा बंदा हूँ। नहीं भाई, कुछ नहीं है। इस लाइफ का बहुत ही मोर्टल आदमी हूँ। जिंदगी में और 25-30 साल बचे होंगे, जीऊंगा दबंगई से जीऊंगा, लोगों के साथ काम करूंगा, ढंग से करूंगा, खाली कुर्सियों से बात कर लूंगा पर गधों से बात नहीं करूंगा, लालचियों से बात नहीं करूंगा। मेरी उनकी प्रायोरिटी है, मेरी भी अपनी है। उनको ये है कि हम सैंपल लेने के लिए आ जाएंगे, ज्ञान लेने के लिए नहीं आएंगे। तो उन्होंने कमर कस रखी है, मैंने भी कस रखी है। मैं ज्ञान देने के लिए बुला लूंगा, सैंपल देने के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं आए हुए लोगों को 500 में से 800 का सामान दे दूंगा, मुझे मंजूर है। मैं रिफ्रेशमेंट भी खिला दूं, मुझे मंजूर है। मैं खाली कुर्सियों से बात कर लूँ, वो भी मुझे मंजूर है। डेविड सर ने पूछा सर लास्ट का सेशन किसको दें, तो मैंने कहा मुझे दे देना। तो बोले सर 8 बजे 8:30 बजे लोग वापसी चले गए तो ज्यादातर। तो मैंने कहा खाली कुर्सियों से बात करने का मौका मिलेगा, कम से कम पॉजिटिव तो रहेंगी। मैंने कहा लेकिन लास्ट सेशन मुझे देना, जो चला गया वो चला गया। लीडरों को लोग सुने, मुझे भले ही ना सुने, मुझे चलेगा। क्योंकि मेरे लीडर भीड़ से बात करना चाहते हैं। जितेंद्र डागर भीड़ से बात ही नहीं करना चाहता। मेरे को तो रोप है, अगले 30 आदमी दे दो सर, और पूरा थिएटर दे दो। मेरी आवाज में अगर 1 इंच की भी ऊपर नीचे हो जाए बता देना, मेरे कंटेंट में ऊपर नीचे हो बता देना। मुझे 40 लोगों की कीमत ज्यादा है सर, मैं सारा गढ़ी की लड़ाई समझता हूँ।
21 सैनिकों ने 10,000 की ऐसी की तैसी कर दी थी। और मैं हल्दी घाटी भी समझता हूँ, जहां 10,000 के आगे एक बार 1.25 लाख लोग भाग लिए थे। तो भीड़ में कोई गुण नहीं है सर, गुण है योद्धा में। तो वो जो चीज है सर, 14 तारीख को क्या फर्क पड़ता है भीड़ क्या है, भीड़ गिनने के लिए थोड़ी ना आया मैं। मेरा टारगेट कुर्सियां गिनना नहीं है सर, ना लोगों के चेहरे गिनना है। मेरा है कंटेंट गिनना। तो जो लोग आप बोल रहे हो कि वो सोचेंगे जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी तो खाली कुर्सियों के से भी बदल जाएगी सर। जिंदगी हमारी बदलेगी स्पीकर की, वो खाली कुर्सियों से बात करके ही बदल लेगा। तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो ठीक है, जिसको इतना समझाना पड़े ना 500 रुपए के पीछे, तो अंकुश जी वो आदमी ना समझ है जो समझा रहा है। वो तो समझदार है जो डिसाइड करके बैठा, वो ना समझे जो समझा रहा है। इसीलिए मेरा एक भी फोन किसी के पास नहीं आया होगा कि वो नंबर्स बढ़ाओ, नंबर्स बढ़ाओ, नंबर्स बढ़ाओ। ऑल दो परमात्मा की दया से ये इवेंट हाउसफुल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर इसकी आधी कुर्सियां भी खाली होती मेरा फोन तब भी नहीं आता। मूर्खों की भीड़ से समझदारों का नीड काफी होता है सर। 5 पांडवों को चुन लो। लोग बोलते हैं पांडवों ने कृष्ण को चुना था, कृष्ण का नहीं देखा आप लोगों ने? उसने भी अक्षुणी सेना नहीं सुनी सर, 5 पांडव चुन लिए थे। उसे पता था खेल ये 5 ही कर देंगे, अक्षुणी सेना से नहीं होना खेल। तो सर, अगर दुनिया आपको कृष्ण चुन रही है, आपका भी फर्ज है पांडवों को चुनो, गधों को मत चुन लेना। पता लगे कि आप इतने इनसिक्योर थे कि आपने पांडव और कौरव एक ही जगह बैठा दिए, तो युद्ध छिड़ जाएगा, आपका सेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है बॉस। अगर कोई सुन भी रहा है तो कोई लालच नहीं है, सैंपल के चक्कर में बिल्कुल मत आना। मुझे पता लग गया तो हो सकता है सिर्फ आप ही को ना दूं। समोसों के लालच में मत आना, सैंडविच के लालच में मत आना, जूस के लालच में मत आना। अगर किसी को डायरी पेन लेके उन लोगों की 200 मिनट की कदर हो जिन्होंने इस बिजनेस को जिया और कामयाबी हासिल करी है, तो जरूर आओ। क्योंकि उनके पास जीवन का सार्थक अनुभव है जो वो आपको बिना किसी भाव मुक्त बांट रहे। आप समझते हैं आप उनकी ट्रॉफी के लिए तालियां बजाने आ रहे हो। सर, एक आदमी ये बता रहा है मैं कामयाब कैसे हुआ हूं, इसकी कोई कीमत नहीं है खुशी जीवन में। अगर किसी का छोले कुलचे बहुत बिकता है और वो आदमी ये कहे कि 500 रुपए लेके मैं तुम्हें छोले कुलचे में डालता क्यों ये बता रहा हूं, और कोई आदमी कहे ये सीखने के लिए भी इसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो उस आदमी को जलते तवे पे डाल दो मुंह के बल। ये आदमी जीने का अधिकारी नहीं है। तो ये बात बहुत अलग है सर। जिसकी समझ आ जाए ठीक है, जिसकी नहीं समझ आए ठीक है। अब वो भव्य आयोजनों का पार्ट नहीं बनना, मत बनो। परमात्मा को बोलो कि मुझे कभी बड़े इवेंट का पार्ट मत बनाना। वो तो 24 घंटे एक बात बोलता। हम ईबीएस में एक बात बोलते थे। लोग बोलते हैं आपकी जबान पे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए सरस्वती आती है। मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी जबान पे 24 घंटे सरस्वती होती है। और वहां से एक ही चीज चल रही होती है ऊपर वाले की, तथास्तु 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 तथास्तु। आप बोल रहे हो मुझे भव्य आयोजनों का पार्ट नहीं होना, परमात्मा बोलता तथास्तु। वो ये नहीं बोलता कि कुर्सी पे नहीं होना कि स्टेज पे नहीं होना। वो बोलता मुझे एक बड़े इवेंट का पार्ट नहीं बनना। गॉड कहता गुड, गिवन। तू आज के बाद कभी किसी बड़े इवेंट का पार्ट नहीं बनेगा, ना स्टेज पे ना कुर्सी पे। तथास्तु। तो ये अलग अलग गलत फहमियां हैं सर। बहुत से लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, बहुत से लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, बहुत से लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बहुत से लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बहुत से लोग त्रिपुरा से आ रहे हैं, बहुत से लोग गुवाहाटी से आ रहे हैं। 40-50 लोग कैलकाटा से आ रहे हैं एक टीम के। उसके अलावा भी मेरे ख्याल से 70-80 लोग हैं, बनारस से लोग हैं, मेरठ से लोग हैं, आगरा से लोग हैं, जयपुर से लोग हैं, कोटा से लोग हैं, बूंदी से लोग हैं, पंजाब से लोग हैं, लुधियाना से लोग हैं, जलंधर से लोग हैं, एटावा से है, आगरा से है, लखनऊ से हैं, बस्ती से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। पागल थोड़ी ना सर, इतनी दूर दूर से बेचारे ट्रेवल करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इन्हीं लोगों की ट्रेवलिंग मुझे ये बताती है। लोग पूछते हैं आप लोगों को चुनते कैसे हो? ऐसे जो अपने बिजनेस के लिए इतने धक्के खाने को तैयार है ना साहब, वो जान पे खेल जाएगा। तो इसलिए क्यों समझाना हमको जी, जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी वो तो पता ही लगेगा, वो तो करके ही दिखाएंगे। तो बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सरल है। लालचों से नहीं, आदमी सोच से बड़ा होता है, लालच से बड़ा नहीं हो सकता। जी सर, जी सर। तो आप तो खैर वापस हम देंगे भी नहीं नए, वो तो हम बोल चुके हैं। तो अब बता देता हूँ, अच्छा खासा सैंपल में ही पैसा निकल जाएगा आप लोगों को। रिफ्रेशमेंट और सैंपल मिला के बाजार में वो 700-800 से ऊपर है। तो जो लोग नहीं आ रहे हो उनका 300-400 का घाटा तो हो चुका पहले ही एडवांस में। अब बता सकता हूँ क्योंकि अब
आज ही स्टाफ को बोला अब एक भी पास मत देना, कोई मांगे तो भी मत देना। आज ही तो बोल के हटाऊं, आज ही ले आउट दे के हटाऊं, तो अब बोल सकता हूँ, अब लालच दे सकता हूँ, क्योंकि अब गेम के पक्के हो चुके हैं, अब कोई डर नहीं। ये जी बात तो मुझे अब से नहीं, 1.5 साल 1.5 महीने से पता है कि हमें सैंपल देने हैं, बस बताई नहीं थी, क्योंकि सैंपल के लालच में ना आ जाए लोग, भंडारा नहीं लगाने वाले हम, छबील नहीं लगेगी, लगेगा तो लीडरशिप सबमिट ही, छबील तो फ्री गिफ्ट है, वो तो ऐसे ही दे रहे हैं, लेके चले जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातों के लिए, इतनी सारी चीजों के लिए। एंड आई होप जितने भी लोग प्रेजेंट है सबको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगे हुए हैं सर। तो डेफिनेटली सर इसको जबरदस्त करते हैं। बाकी 14 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार है। बाकी किसी को कोई सवाल अगर किसी का रह गया, कोई सीनियर अपना पूछना चाहे तो जरूर हैंड रेज कर दे, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। और वैसे काफी टाइम हो गया है और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन फिर भी अगर किसी का है तो कर सकते हैं सर। 5 मिनट है सर अपने पास। मेरे पास तो पूरी रात है सर। अरे सर थैंक यू सो मच। मुझे तो काम करना है सर, मुझे काम से बहुत प्यार है। जी डॉक्टर सर। प्रिजात त्रिपाठी जी। जी सर मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी डॉक्टर सर। मैं डॉक्टर पारिजात पाठी सर। मैं पिछले एक वीक से काम शुरू किया हूँ, शायद आपको एक आध मैसेज भी मिला होगा। बहुत मजा आ रहा है। कई मैसेज मिले हैं सर, पिछले रिप्लाई नहीं हो पाया, मैं ट्रैवलिंग में था। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। बहुत लंबी पारी खेलना है और मेरा बहुत मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक आपने यू। जो हमको प्लान दिया है, आपने जो प्रोडक्ट दिया है, आपने जो इतनी बड़ी डिस्काउंट दिया है, रियली सल्यूट यू। बहुत शानदार, बहुत थैंक शानदार, थैंक यू। यू। जी सर। ठीक है अंकुर। बाकी ऑलमोस्ट हो गया है सर, 1.5 घंटे का सेशन ऑलरेडी हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, दो लोग का हैंड रेज है, लेकिन यस। बेबी शर्मा मैडम। यस सर। जिनका वीडियो होना उनका तो आपने कमिट किया हुआ, आप पीछे नहीं हट सकते। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर इतना अच्छा सेशन रहा आपका, मन गदगद हो गया। और धन्यवाद मैम। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर, तो दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और सर मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो हम लोग ना केमिकल यूज करते हैं। जी। तो सर मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, वो अवॉइड कर दिया धीरे धीरे। और आपके प्रोडक्ट को मैं काम में ले रही हूँ, और सर उनका जो रिजल्ट आ रहा है कस्टमर का मेरे पास, सर उनका भी फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है। और आज मैंने पूरा, अपने में खाना भी बना रही थी तो भी मैंने सुना, और अब मैं बैठ के सुन रही हूँ। सर ईमानदारी कहीं नहीं मिलती जो मुझे यहाँ मिली, और मैं ईमानदारी के साथ में काम करती हूँ। थैंक यू मैम, और थैंक सर, यू। सर मैं साथ दूंगी और मैं काम करती रहूंगी। हम लोग आ रहे हैं, मिलते हैं, जी। और मन लग के करते हैं सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच। बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। लो अंकुर जी, मैंने 1000 में से 5 की बात करी थी, आपके सामने 200 में से 5 है। कुछ नहीं बदलता सर। बिल्कुल सर। लोग अच्छे थे, लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे रहेंगे। परिजात त्रिपाठी जी 1 महीना पुराना, बेबी मैडम 2-3 महीना पुरानी। लोग आज भी अच्छे आ रहे हैं सर, मन- अच्छे लोग ढूंढोगे अच्छे लोग आएंगे। बुरे ही ढूंढने जाओगे तो बुरे लोग आ जाएंगे सर, ढूंढने वाले पे है। परमात्मा का भी वचन है, खोजी खोज तुरंत में हूँ, एक पल की तलाश में, कहत कभी सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास। आपको विश्वास है अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे आएंगे, आपको विश्वास है बुरे आएंगे तो बुरे आएंगे। मुझे विश्वास है मैं खाली कुर्सियों से धंधा निकलवा लूंगा, तो मैं खाली कुर्सियों से निकलवा लूंगा अंकुश जी। और अगर मुझे विश्वास है कि भीड़ नहीं निकालेगी तो भीड़ नहीं निकालेगी सर। तो लालच से ज्यादा आदमी की ईमानदारी पे चलो सर, बहुत ईमानदार जनता है। लालची तो ये मुट्ठी भर है। आप उन्हीं मुट्ठी भरों को क्यों जोड़ते हो, आप ईमानदारों को जोड़ो सर, धरती पे ईमानदार लोग हैं। मैंने लोगों में मदद करते हुए देखा सर, लोगों को जान छिड़कते हुए देखा है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवार बनाए, इसलिए मैं कीमत जानता हूँ। मुझे तो लोग बोलते थे कश्मीर में आतंकवादी रहते, मैं तो वहां घर बनवा के आया था अपने। आज भी कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एक घर ना हो मेरा, जहां बोलूँ वहां। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं सर, प्रत्यानुसी बातें नेगेटिव की। राम गुप्ता जी, आपको सर 2 बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज सर, क्योंकि फिर सब लोग निकलेंगे, मेरे पास तो पूरी रात है, सबके पास नहीं है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी और सर। सर बहुत बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला है ना। और मैं सर आपके साथ तन मन धन से हूँ, साथ में हूँ सर। अच्छा मैं भी लगा। सर तन मन धन।
यू आर ए ग्रेट लीडर सर, है ना। थैंक यू सो मच सर। हाँ, और बहुत ही आपके अंदर एक साधु भाव है सर, कि पांडवों को चुनो। यह शब्द मुझको बहुत अच्छा लगा सर, है ना। और वो हमको को भीड़ चुन के जमा नहीं करेंगे क्या करनी। सर? अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अधर्म के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति नहीं दी। जी पहले सर। परमात्मा ने नहीं दी, फिर माँ बाप ऐसे मिले उन्होंने दी नहीं, तो लालची कितना भी हो पता नहीं, मेरा दिल ही नहीं मानता उनके साथ काम करने का। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ सर। जी। थैंक यू राष्ट्र। सर। ठीक है अंकुश जी, जी सर, डन सर, थैंक सवाल का एक यू। का जवाब देना चाह रहा हूँ सर। आपने कहा था आजकल अच्छे लोग नहीं आते, आजकल बहुत अच्छे लोग आते हैं सर। बिल्कुल सर, डन सर। थैंक यू सो मच राइट। सर फॉर योर टाइम। एंड बाकी लोग भी अपना चैट बॉक्स के अंदर फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बाकी लोग भी चैट बॉक्स के अंदर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिन भी लोगों ने सेशन अटेंड किया है, कैसा लगा। एंड मैं चाहूंगा फोटो लेके, लाइक जो सेशन रहा है इसका अभी भी फोटो ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो फोटो लेके स्टेटस स्टोरीज पे हर जगह प्रमोट करें, और हर जगह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। आज के सेशन से क्या सीखा, कैसा लगा, अपने ग्रुप्स में इस फोटोज को डालें कि आज का सेशन कितना मजेदार था, क्या क्या चीजें सीखने को मिली। अभी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आधे घंटे के अंदर, तो जो भी लोग आपकी टीम से मिस हो गए थे उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंचाए, ताकि हर एक इंसान को इस चीज की इंपॉर्टेंस पता लगे, और हर एक इंसान की बुद्धि तक ये बातें जाएंगी तो डेफिनेटली उसका भी दिमाग ओपन होगा। बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, वी आर ब्लेस्ड कि आज हम आपकी मेंटरशिप में, आपकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं और दावज ऑफ नाइन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग थैंक प्रेजेंट। यू सर। 14 अप्रैल को मिलते हैं, मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच। डन सर। ठीक है। डन सर, थैंक यू सो मच सर।